हाय गाइस, मैं हूं गरिमा और आपका मेरे चैनल मैथ्स मैग्नीटो पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम क्लास 7th NCERT का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या काम आते हैं। तो अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसके अंदर हम यही बताएंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। अब बात ये है कि NCERT चैप्टर 1 क्लास 7 का चैप्टर 1 जो कि था इंटीजर्स, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अभी हम चैप्टर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट, व्हाट आर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सो देख लेते हैं। इट इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? अ पार्ट ऑफ अ होल। होल मतलब कोई पूरा बड़ा पार्ट है, कोई पूरा एक चीज़ है और उसका हम पार्ट कर रहे हैं, तो वो पार्ट कौन सा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें एक कंडीशन होती है हमारी कि जो पार्ट्स है वो कैसे होने चाहिए? दी पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। जितने भी पार्ट्स हमने लिए हैं वो इक्वल पार्ट होने चाहिए। इसका हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक केक, सपोज एक केक है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 10 पार्ट्स में। अभी एक केक है, उसको हमको 10 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिवाइड करने के बाद हर एक बच्चे के पास कितना पार्ट आएगा। अब ऑब्वियस है कि अगर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों को केक को भी हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर एक स्टूडेंट के पास कितना पार्ट आने वाला है? 1 पार्ट। हर एक के पास आएगा 1 पार्ट और टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे हमारे? 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट थे तो हमने केक को 10 पार्ट में बाइफरकेट किया था। तो अब फ्रैक्शन कब काम आएंगे हमारे? फ्रैक्शन यहाँ काम आएंगे। भैया अगर आप कोई पूछेंगे, हम बोलेंगे कि 1 स्टूडेंट को, एक बच्चे को कितना पार्ट मिला है, तो वो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/10। एक बच्चे को कितना पार्ट मिला? 1/10 मिला। टोटल कितने थे? 10 थे, उसमें से इसको कितना पार्ट मिला? एक मिला। सो उसका फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/10। तो एक बच्चे को कितना केक मिला है? दैट इज़ 1/10। अब फ्रैक्शन में दो चीज़ होती है। ऊपर वाला जो होता है दैट इज़ नोन एज न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो होता है दैट इज़ नोन एज डिनोमिनेटर। ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर। ये आप हमेशा याद रखेंगे, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर मतलब होता है हमेशा टोटल पार्ट्स। जब भी हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे, कभी भी कोई ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आ रही है या फिर शेडिंग का क्वेश्चन आ रहा है, तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल पार्ट्स रिप्रेजेंट करता है। और जो न्यूमरेटर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पार्ट्स चूजन। या तो किसी ने केक की बात करेंगे तो कितना पार्ट आया? 1 पार्ट आया था, तो जो हमारा पार्ट्स चूजन, उसको कितना पार्ट मिला था, वो हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर। टोटल पार्ट हमेशा होएगा हमारा डिनोमिनेटर। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। इसके फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर जो है वो क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देखेंगे 2/3। यहाँ पे न्यूमरेटर है हमारा 2, डिनोमिनेटर है 3, सो 2 इज स्मॉलर देन 3। सिमिलरली इन दिस एग्जांपल यू कैन सी 5 इज स्मॉलर देन 9। सो ऐसे फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नाम से पता चल रहा है प्रॉपर का उल्टा। सो इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा न्यूमरेटर से। जैसे कि एग्जांपल लिया है 7/4। सिमिलरली आप दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं 9/5 एटसेट्रा। बस आपको ये याद रखना है। आपको ये कोई भी एक याद रख लीजिए, प्रॉपर याद रख लीजिए, जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर है, तो इम्प्रॉपर में डेफिनेटली डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलर देन दी न्यूमरेटर। सो ये हो गया हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर्स आर सेम। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं। अब यहाँ पे
प्रॉपर और इम्प्रॉपर में हमने एक फ्रैक्शन की बात करी थी, वी आर टेकिंग ओनली वन फ्रैक्शन, बट हियर इन लाइक वी आर टेकिंग ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन, मतलब हम एक से ज़्यादा फ्रैक्शन लेंगे तभी हम उसमें बता पाएंगे कि वो लाइक है या फिर अनलाइक है। ऐसे फ्रैक्शन जिसके अंदर डिनोमिनेटर क्या रहता है, सेम रहता है, डिनोमिनेटर्स आर सेम। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1/8, 3/8, 5/8। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 फ्रैक्शन है, इन तीनों में जो डिनोमिनेटर है वो मेरा है 8, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ लिया है मैंने 2/7, 3/7 एंड 6/7। यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर है वो है 7, वो क्या है, सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसके अंदर डिनोमिनेटर सेम रहता है, द डिनोमिनेटर्स आर सेम, आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ लाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर होना चाहिए डिफरेंट डिनोमिनेटर, दोज फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। वी कैन सी द एग्जांपल 2/5, 2/7, 3/8। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स है 5, 7 और 8, तो डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, तो ऐसे जो फ्रैक्शन होंगे वो हमारे होंगे अनलाइक फ्रैक्शन, दोज आर अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। The combination of a whole number and a fractional part. Mixed fraction क्या होते हैं, those fraction in which there is a combination of a whole number and a fractional part. मिक्स फ्रैक्शन दो पार्ट से मिलके बनता है, एक पार्ट होता है होल नंबर और दूसरा होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे ये है 2 1/3, इसको कैसे रीड करेंगे, 2 1/3 और 2 1/3। तो यहाँ पे ये जो 2 है दिस इज आर होल नंबर पार्ट एंड 1/3 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब जो फ्रैक्शन में आ रहा है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, और जो सिंपल सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, नो डिनोमिनेटर, दैट विल बी योर होल नंबर पार्ट। सिमिलरली ये हो गया 3 5/9, so 3 is our whole number part and 5/9 is the fractional part. So ये भी हो गया, ये हमारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगला है हमारा आखिरी यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन नाम से पता चल रहा है, यूनिट हम जनरली यूनिट मीन्स मैथ्स में हम कंसिडर करते हैं एज अ 1। सो दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज़ 1। एनी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन है जिसके अंदर न्यूमरेटर 1 रहता है, जैसे कि एग्जांपल हो गया 1/4, 1/9। कोई भी फ्रैक्शन जिसका अगर न्यूमरेटर 1 होगा देन दैट फ्रैक्शन विल बी नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। सो ये थे हमारे कुछ फ्रैक्शंस हमने पढ़ लिए। नोट्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये इससे स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो बनेगा इसके ऊपर फ्रैक्शन का, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे हाउ टू अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, और अदर जो भी प्रॉब्लम्स दी हुई है एनसीईआरटी में वो हम डिस्कस करेंगे। सो please like my channel, subscribe it and click the bell icon for more updates.